आज हम इस वीडियो में केदारनाथ धाम का इतिहास के बारे में जानेंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वतीय दुर्ग में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदारनाथ में से भी एक है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। इसका गर्भगृह प्राचीन है जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ धाम, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और सोडगौरी इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायका मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब जानेंगे यमुनोत्री धाम का इतिहास। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर वेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तो नाथ में, मुख के रुद्रनाथ में, नाभि मुद्स्वर और जटा कालेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों को सहित से केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हैं। केदारनाथ धाम के स्टोरी के बारे में जानेंगे। केदारनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनको प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक सुरंग पर अवस्थित है। अब पंचकेदार की स्टोरी के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भरत हत्या आधात परिवार के वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए और भगवान शंकर पांडवों को वहीं नहीं मिले। वे लोग खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान हो गए। केदार में जो बसे दूसरी ओर पांडव ही लगन के पक्के थे। वे उनकी पीछा करते करते केदार पर पहुंच गए। गंगोत्री धाम का इतिहास। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ पर फैला दिए। अन्य सब गाय तो बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी का बैल रूप धारण करके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि से अंतर्धान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग कर पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ पर आकृत है पिंडी के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। RP टूर ब्लॉग यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शाम को मिलता हूँ।